के जरिए बता रहे हैं कि आखिर रेल हादसा कैसे हुआ। इस वीडियो को बनाने में एआई की मदद ली गई है। एआई जनरेटेड ये वीडियो और जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कैसे हुआ है और कितना भयावह ये हादसा रहा होगा, जिसमें 11 जिंदगियों को इस हादसे ने ली लिया है। 20 लोग उपचार है, उनमें से कईयों की हालत गंभीर बनी हुई है। देखिए, बिलासपुर जो रेलवे स्टेशन है ये सबसे बड़े जंक्शन में से एक आता है, लेकिन यहाँ पे सुविधाओं के नाम पर, लापरवाही के नाम पर कितनी बड़ी चूक हुई है। ये कल के हादसे के बाद से एक बार फिर से बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। नीलेश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। नीलेश, बहुत बड़े जंक्शन में से आता है बिलासपुर का रेलवे जंक्शन, लेकिन सुविधाओं के नाम पर, लापरवाही के नाम पर जो बहुत बड़ी चूक हुई है, इसने बहुत सारे सवालों को खड़ा कर दिया है। बिल्कुल, देखिए, एक पूरे सिस्टम को लेकर इस पर सवाल उठता है कि आखिर इतना बड़ा हादसा, एक जो जोन स्टेशन है, जोन मुख्यालय का स्टेशन है बिलासपुर, SECR का जो साउथ ईस्टर्न कोस्ट रेलवे जो है उसका जोन कार्यालय भी है यहाँ पर बिलासपुर में, और यहाँ पर इतना बड़ा हादसा सिर्फ स्टेशन से कुछ दूरी पर लगभग 5 से 7 किलोमीटर की ट्रैक की दूरी है, और एक स्टेशन को पार करके ये घटना हुई है। घटना हुई कैसे, जिसको लेकर जो टेक्निकल लोग हैं, जिनका जो रेलवे से जुड़े हैं, जो रेलवे में लोको पायलट हैं, जो गाड़ियाँ चलाते हैं, वो और कुछ तकनीकी लोग, उनसे मेरी बातचीत हो रही थी। कल देर रात तक मैं उनके संपर्क में था और जानने की कोशिश ये कर रहा था कि हालांकि जांच टीम अपना डिक्लेयर करेगी कारण क्या है, क्यों हादसा हुआ, कहाँ चूक हुई, वो तकनीकी रूप से, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे होगा। तो उसको लेकर कई सारी जानकारियां आई। अगर सिग्नल नज़र आ पा रहा हो, आसपास नहीं नज़र आ रहा, लेकिन आप कोई भी रेलवे में जो सफ़र करता है या रेलवे किनारे ऐसे गुजरता है तो वो देखता है कि एक सिग्नल हर उस पर लगा होता है खंभों में, जिसमें लाल और हरी और पीली लाइट जलती रहती है। जो ऑटोमेटिक सिस्टम होता है दीपिका, अभी कई सारे रेलवे ने अपडेट किए हैं पूरे देश भर में, और पहले एब्सोल्यूट सिस्टम था हर जगह पर, जो अभी अपडेट करके कई जगहों पर ऑटोमेटिक सिस्टम कर दिया गया है। एब्सोल्यूट सिस्टम जो है वो, उसको अगर सामान्य भाषा में समझे तो उसको मैनुअल सिस्टम कहा जा सकता है, यानी कि अगर एक स्टेशन से गाड़ी निकलती है और दूसरे स्टेशन के लिए जाने के लिए जो दूरी होती है, उस बीच में जहाँ पर गाड़ी पहुँचनी होती है, वहाँ का स्टेशन मास्टर, जहाँ से गाड़ी निकली है वहाँ के स्टेशन मास्टर को कॉल करता है और उससे क्लियरेंस लेता है रूट का कि स्थिति क्या है। उसके बाद जब क्लियरेंस मिलता है तब गाड़ी को ग्रीन सिग्नल दिया जाता है और उसके बाद गाड़ी निकलती है। अगर इस बीच कहीं पर भी रेड सिग्नल मिलता है, जैसा कि यात्राओं के दरमियान हर सामान्य व्यक्ति, हर भारत का नागरिक जब यात्रा ट्रेन में किया होगा तो कई बार उसने महसूस किया होगा कि कहीं पर भी आउटर में ऐसी जगह जहाँ पर स्टेशन नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई ऐसी सुविधा की जगह नहीं है, वहाँ पर भी गाड़ी घंटों खड़ी रहती हैं सिग्नल नहीं मिलने के कारण। वो यही कारण था एब्सोल्यूट सिस्टम में कि जब तक सिग्नल नहीं मिल जाता, रेड सिग्नल है, तब तक गाड़ी 1 इंच भी आगे नहीं निकलेगी। ये एक एब्सोल्यूट सिस्टम का हिस्सा था जब तक कि स्टेशन मास्टर क्लियरेंस नहीं देता था। लेकिन ऑटोमेटिक सिग्नल सिस्टम जब से लागू किया गया है तब ट्रैक में एक ट्रैकिंग की व्यवस्था है, जिसमें जो है, अगर ऑटोमेटिक सिस्टम में एक नई सुविधा ये दी गई कि अगर मान लीजिए सिग्नल रेड भी है, यानी कि रेड है, उसके आगे कोई गाड़ी उस सिग्नल पर चल रही है या गाड़ी की स्थिति क्लियर नहीं है, गाड़ी चल रही है, तो भी अगर 1 मिनट तक इंतजार करना है उस रेड सिग्नल पे, ऑटोमेटिक सिस्टम में जो गाड़ी लोको पायलट वो चला रहा है वो 1 मिनट इंतजार करेगा। फिर 1 से 2 मिनट के बीच में उसको ये डिसीजन लेना है कि वो आगे बढ़ना चाहता है या नहीं बढ़ना चाहता, और वो अगर 2 मिनट तक रुका है, उसके बाद अगर सिग्नल ग्रीन नहीं भी होता है तो भी आगे निकल सकता है। ये SOP का हिस्सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके लिए एक SOP ये तय है कि अधिकतम जो ट्रेन की स्पीड होगी वो होगी, अगर विजिबिलिटी क्लियर है तब 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगर विजिबिलिटी में कोई दिक्कत है तो अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ही वो गाड़ी आगे बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ पे सिग्नल रेड था, बावजूद इसके गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ी, तो चूक किसकी है, ये एक बड़ा जांच का विषय है कि क्या जो लोको पायलट थे, हालांकि वो भी, उनकी भी जान इस हादसे में चली गई है, क्या उनकी ओर से कोई चूक हुई, वो नहीं समझ पाए कि आगे ट्रैक पर गाड़ी खड़ी है और स्पीड को कम रखा जाए, या फिर ट्रैकिंग सिस्टम में ही कोई गड़बड़ी हुआ, हादसे की वजह क्या रही है, इस पर भी आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।